तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉक्स को। तो रॉक्स पढ़ने से पहले हम लोग दो टर्म के बारे में बात करेंगे, एक है मैग्मा और दूसरा लावा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि जैसे अर्थ की सरफेस के हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर काफी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो जो रॉक्स है वो मोल्टेन फॉर्म में, जितने मिनरल्स हैं वो मोल्टेन फॉर्म में मौजूद रहते हैं। ठीक है, और उस मोल्टेन फॉर्म को मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो मैग्मा कुछ नहीं है, वो मोल्टेन फॉर्म ऑफ रॉक्स है इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और यही मैग्मा जब अर्थ के सरफेस के बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। ठीक है, तो लावा और मैग्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों मोल्टेन फॉर्म ऑफ रॉक्स ही हैं, बस मैग्मा अर्थ के सरफेस के अंदर मौजूद रहता है और लावा अर्थ के सरफेस के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इससे डिफरेंस ये पड़ता है कि जो मैग्मा है जब वो ठंडा होता है अर्थ के सरफेस के अंदर, ये रॉक्स बनता है तो वो स्लो कूलिंग होता है, और जब लावा सरफेस के बाहर क्योंकि आ जाता है तो वो फास्ट कूलिंग होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं लावा सरफेस के बाहर आता कैसे है। ठीक है, तो सपोज ये डायग्राम में देखते हैं, एक मैग्मा का पूल है अर्थ के सरफेस के अंदर मान लीजिए, तो इस पूल से मान लीजिए इसमें टेम्परेचर और प्रेशर तो काफी हाई रहता है, इसलिए मोल्टेन फॉर्म में रहता है, और जब कहीं क्रैक्स है अर्थ में या फिर क्रेविसेस हैं तो इससे बाहर निकलता है। ठीक है, मैग्मा तो ये वोल्केनो के थ्रू बाहर निकल सकता है, ठीक है, या फिर कहीं क्रैक से बाहर निकल सकता है, और ये जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो इसे लावा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैग्मा और लावा का डिफरेंस। अब हम लोग मैग्मा लावा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी रॉक्स हैं वो किसी ना किसी तरह मैग्मा और लावा से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैग्मा और लावा के बारे में हमने जाना। अब रॉक्स को देख लेते हैं कि वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है इग्नियस रॉक, सेकंड टाइप होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, और जो थर्ड होता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है, जो तीनों में मेन डिफरेंस है वो इनके फॉर्मेशन का मेथड है, ये किस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं उन्हीं से ये डिटरमाइन होता है कि वो किस टाइप का रॉक है। ठीक है, लेकिन इनिशियली सारे जो रॉक्स है वो मैग्मा से ही बनते हैं। ठीक है, तो इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक को डिराइव्ड या सेकेंडरी रॉक्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो इग्नियस रॉक से ही बने रहते हैं, वो डिराइव्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक है, समझे। और जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है ये बनता है मेटामॉर्फोसिस के कारण। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस कुछ नहीं होता है, टाइम के साथ अगर आप किसी चीज पे टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगा रहे हैं तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, तो कुछ उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज होगा ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। ठीक है, तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो चलिए एक बार रॉक साइकिल को देख लेते हैं, कैसे सारे रॉक्स बन रहे हैं और कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो मैग्मा और लावा जब कूल होते हैं, ठीक है, तो या तो ये अर्थ के सरफेस के अंदर ही कूल हो सकते हैं या बाहर भी कूल हो सकते हैं लावा के फॉर्म में, तो ये दोनों केस में इग्नियस रॉक्स बनाते हैं। ठीक है, दोनों केस में ये इग्नियस रॉक्स बनाते हैं। तो मैग्मा के कूल होने से इग्नियस रॉक्स बना। यही इग्नियस रॉक्स जब टाइम के साथ वेदरिंग होता है इसका, ठीक है, यानी मान लीजिए कोई एजेंट से, विंड से, वाटर से, ये धीरे धीरे वेदरिंग करके सेडिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, फिर उसी सेडिमेंट्स को लेयर्स में जब कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमने देखा कि इग्नियस रॉक से ही बनते हैं बाय वेदरिंग एंड कॉम्पैक्टिंग। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक देख लेते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक हम देख रहे हैं इग्नियस रॉक्स भी बनते हैं, किससे, हीट और प्रेशर से। टाइम के साथ आप उस पर हीट और प्रेशर लगाइए तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा और मेटामॉर्फोसिस होकर वो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। उसी प्रकार सेडिमेंट्री रॉक्स को भी अगर आप हीट एंड प्रेशर काफी देर तक दें तो मेटामॉर्फोसिस होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन। लेकिन फाइनली सारे मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो हीट के कारण मेल्ट होके मैग्मा में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से ये साइकिल बन जाता है, तो जहां से रॉक बने थे वापस में ही पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह जो रॉक्स हैं नए नए धीरे धीरे बन रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, तो रॉक्स चेंज होते रहते हैं, रॉक्स का जो लेयर है। तो ये था रॉक साइकिल। अब आपको समझ में आ गया होगा जो डिफरेंट रॉक्स हैं वो बन कैसे रहे हैं, और मैग्मा और लावा से ही आखिरकार सारे रॉक्स आए हैं। तो चलिए अब तीनों जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं उन्हें थोड़े डिटेल में पढ़ लेते हैं, और उनके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे कि कौन कौन से रॉक्स इग्नियस है, कौन कौन से सेडिमेंटरी हैं, कौन कौन से मेटामॉर्फिक है, और इससे जो एग्जाम में कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनके जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं से आएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेडिमेंटरी रॉक से कौन से सेडिमेंटरी रॉक से कौन सा मेटामॉर्फोसिस हुआ। ठीक है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो इग्नियस रॉक के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो प्राइमरी रॉक है, तो हमने पढ़ा ही। और ये क्यों प्राइमरी रॉक है, क्योंकि ऑल अदर रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम
या फिर आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो इग्नियस रॉक्स के ही वेदरिंग से बनता है, और मेटामॉर्फिक रॉक भी या तो इग्नियस से बनेगा या सेडिमेंट्री से बनेगा थ्रू मेटामॉर्फोसिस। तो ये प्राइमरी रॉक है। ठीक है, मैग्मा से सबसे पहले इग्नियस रॉक बनता है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा। अब मैंने आपको बताया कि जो मैग्मा है सरफेस के अंदर ही कूल हो जाता है तो स्लो कूलिंग होता है, और सरफेस के बाहर आके जो कूल होता है तो फास्ट कूलिंग होता है। तो इस कारण जो इग्नियस रॉक्स है वो दो टाइप्स के फॉर्म होते हैं, एक को कहते हैं इंट्रूसिव और दूसरे को एक्सट्रूसिव। ठीक है, यहाँ गलती से मैंने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक लिख दिया है, असल में होता है वो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ठीक है, तो जो इंट्रूसिव रॉक होता है वो क्या होता है, तो इंट्रूसिव रॉक कुछ नहीं होता है, वो होता है जब सॉलिडिफाई कर जाए मैग्मा विद इन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस के नीचे ही जब वो सॉलिडिफाई कर जा रहा है तो उसे इंट्रूसिव कहते हैं, और अर्थ के सरफेस के बाहर आने के बाद अगर वो सॉलिडिफाई कर रहा है तो उसे एक्सट्रूसिव कहते हैं। ठीक है, तो जो बाहर सॉलिडिफाई होगा वो लावा सॉलिडिफाई होगा और वो फास्ट कूलिंग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक, क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो इंट्रूसिव रॉक होते हैं, जो स्लो कूलिंग होता है धीरे धीरे, तो बड़े बड़े ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। तो ये दोनों के प्रॉपर्टीज में मेन डिफरेंस यही है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो इंट्रूसिव जो है उसका मेन एग्जांपल है ग्रेनाइट। ठीक है, और जो एक्सट्रूसिव उसका मेन एग्जांपल है बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट और जो बेसाल्ट है ये दो मेन इग्नियस रॉक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इग्नियस रॉक भी होते हैं, लेकिन एग्जाम में जो मेन पूछे जाते हैं वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट के से रिलेटेड क्वेश्चन ही रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि इग्नियस रॉक के बारे में एक और प्रॉपर्टी कि जितने भी लिथोस्फेयर है उसका 95% जो है वो इग्नियस रॉक से ही बना है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम रॉक इग्नियस रॉक से इसलिए बना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है तो वो इग्नियस रॉक के ही फॉर्म में रहेगा। तो वेदरिंग होने के लिए तो उसको सरफेस पे आना होगा, तब वेदरिंग होगा। इसीलिए क्या होता है, जो मैक्सिमम लिथोस्फेयर का पार्ट है वो इग्नियस रॉक है। ठीक है, अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में देख रहे हैं कि वो डिराइव्ड रॉक या सेकेंडरी रॉक होता है, और क्यों होता है, क्योंकि वो बनता है इग्नियस रॉक से ही ड्यू टू वेदरिंग एंड देन कॉम्पैक्टिंग। अब ये फाउंड इन स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर्स। जो ये जो है लेयर्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जब वेदरिंग होता है और कॉम्पैक्टिंग होता है तो एक लेयर का पूरा प्रॉपर्टी बिल्कुल ही सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस पर यूनिफॉर्म प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर वाले लेयर का। ठीक है, तो उस पर जितना प्रेशर पड़ेगा या फिर जितना कॉम्पैक्टिंग है वो उसका प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैक्ट देखिए, दे आर 75% ऑफ अर्थ सरफेस या क्रस्ट। देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इग्नियस रॉक में हमने पढ़ा वो 95% ऑफ होल लिथोस्फेयर यानी पूरा अर्थ अगर हम कंसीडर करेंगे, उसका जो सॉलिड पार्ट कंसीडर करेंगे उसका होगा। लेकिन जनरली क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा जाता है वो 75% ऑफ अर्थ सरफेस या क्रस्ट पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक भी तीन तरह से होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, एक मैकेनिकली फॉर्म्ड, एक केमिकली फॉर्म्ड और एक ऑर्गेनिकली या फिर बायोलॉजिकली फॉर्म्ड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो तीनों टाइप्स है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड हो रहे हैं। तो ये मैकेनिकली फॉर्म में क्या होगा, ऑब्वियसली जो मैकेनिकली वेदरिंग और कॉम्पैक्टिंग से होगा। केमिकली में केमिकल थ्रू केमिकल चेंजेस होगा, और ऑर्गेनिकली में थ्रू, जैसे कि कोल होता है वो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट से बना रहता है, प्लांट से ट्रीज से बना होता है, तो वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैकेनिकली फॉर्म्ड का है सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमरेट, केमिकली फॉर्म्ड का है लाइमस्टोन डोलोमाइट। ठीक है, और जो बायोलॉजिकली फॉर्म्ड हो गया वो कोल हो गया, चॉक हो गया, जो कि बायोलॉजिकल क्रीचर्स से बने रहते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स एनिमल्स से। तो चलिए अब मेटामॉर्फिक क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और प्रेशर से जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से रॉक यानी किस पेरेंट रॉक से मेटामॉर्फोसिस होने से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ठीक है, तो वो लिस्ट मैं आपको दे देता हूं, वो लिस्ट आप पढ़ ले। तो ग्रेनाइट जो है, जो इग्नियस रॉक था हमने पढ़ा था, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, वो जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो वो बनेगा नीस। ठीक है, जी इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, आप नीस भी याद रख सकते हैं अगर याद करने के लिए आसान हो तो। ठीक है, कोल जो होता है, ठीक है, कोल ग्रेफाइट बनता है। लाइमस्टोन जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस होकर मार्बल बनता है। सैंडस्टोन जो मेटामॉर्फोसिस होगा वो क्वार्ट्जाइट बनेगा। और फाइनली क्ले और शेल जो होता है वो स्लेट बनता है। इसी प्रकार बहुत सारे और इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फोसिस से बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा जो रॉक्स है वो कंप्लीट होता है। हमने रॉक्स के कैसे बनता है वो पढ़ा, रॉक साइकिल पढ़ा, और साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनका प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है।